हेलो दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको दोस्तों इसकी क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन बी अंकुश मिगलानी को। अंकुश मिगलानी को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। इसका चेयरमैन होता है दोस्तों जो वर्तमान में राज्यपाल होता है। तो वर्तमान में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। वाइस चेयरमैन कौन है? तो अंकुश मिगलानी को बनाया गया है। और महासचिव कौन इसके? तो मुकेश अग्रवाल है। जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो 8 मई 1863 को, ये भी नोट कर लेना है। 8 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब चेयरमैन का जिक्र हुआ था दोस्तों, हाल ही में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष या चेयरमैन ललित बत्रा को बनाया गया है। इस आयोग का गठन हुआ था 2012 में। और दोस्तों हरियाणा राज्य का नया मुख्य सचिव किससे बनाया गया? तो डॉक्टर विवेक जोशी को, और वे हरियाणा के 37वें मुख्य सचिव बने हाल ही में, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी इन तीनों जिलों में। यहाँ पर दोस्तों आल आएगा। हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के तीनों जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ व यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए दोस्तों इन तीनों जिलों में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। अब जिक्र हुआ था सेना से मिलता जुलता, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया है। और हाल ही में दोस्तों भारत वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन हुआ था हरियाणा के अंबाला में। और सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? हरियाणा से अनु अलाहावत थी, जो झज्जर से बिलोंग करती थी। और हरियाणा की सुमन सहारण भारत की पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी थी। और जींद जिले के दमतान साहिब गांव की बेटी मंजू नैन 10,000 स्काई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर बनी थी दोस्तों, हाल ही में कुछ टाइम पहले। आपको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया देश शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा? तो हरियाणा के किस जिले में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। ऑस्ट्रेलिया देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों ने गुरुग्राम में शिक्षण संस्थान स्थापित करने और मौजूदा शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग से काम करने के लिए दोस्तों एक पहल शुरू की है। साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश जो वर्तमान में गुरुग्राम में शिक्षण संस्थान उनके साथ काम करेगा और नए शिक्षण संस्थान भी स्थापित करेगा। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का और शिक्षण संस्थानों का। तो गुरुग्राम में दोस्तों एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। केक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एच यूनिवर्सिटी हिसार में इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हिसार में हुई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अंकुश मिगलानी को। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यपाल इसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर तीनों जिलों में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया देश शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम में दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है दोस्तों हरियाणा से ऑप्शन सी रेणु सांगवान को।
ये झज्जर ज़िले से बिलोंग करती है और झज्जर के भी दोस्तों फरमान गांव की रहने वाली है। और हरियाणा को दोस्तों लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार मिला है। 2023 में मिला था दोस्तों ये रामलाल को, 2022 में मिला था जितेंद्र सिंह को। और इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती इस पुरस्कार के तहत है। और इसी रेणु सांगवान को दोस्तों मिलेनियर ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला, हाल ही में, ये भी नोट कर लेना है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में तृतीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन हुआ है? अब जिक्र हुआ था पुस्तक का, तो दोस्तों नीरज चोपड़ा से संबंधित 2 पुस्तकें हैं, उनका नाम भी आपको दोस्तों कमेंट करना है। मैंने आपको पहले करवा रखी है, तो आप भी बताने की कोशिश करना दोस्तों उनके नाम पर कौन कौन सी पुस्तकें हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, या फिर किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको दोस्तों एक बराबर में एक बैनर दिख रहा है, उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।